हरे कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे धनतेरस 2025 की संपूर्ण कथा, जिसे धनतेरस के दिन सुनने वाले व्यक्ति को माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही आयुर्वेद के भगवान धनवंतरी जी के आशीर्वाद से ऐसा व्यक्ति सदा स्वस्थ और निरोगी रहता है। साथ ही इस कथा को धनतेरस के दिन सुनने से घर में मौजूद धन समृद्धि में 10 गुना वृद्धि होती है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता महालक्ष्मी, कुबेर भगवान, धनवंतरी भगवान और भगवान श्री गणेश जी इस कथा को धनतेरस के दिन सुन रहे सभी भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करे और उनके जीवन को सुख संपत्ति से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं धनतेरस की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक समय भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो भी बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की बात को मान लिया और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर घूमने आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान श्री हरि विष्णु ने महालक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी माता के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो प्रभु नारायण मुझे वहां जाने से मना कर रहे हैं, और भगवान नारायण स्वयं तो वहां चले गए हैं। लक्ष्मी जी से अब रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी माता भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर माता महालक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद माता लक्ष्मी आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर गन्ने का रस चूसना शुरू किया। उसी क्षण विष्णु जी वहां आए और ये देखकर लक्ष्मी माता पर नाराज हो गए और उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान के गन्ने की चोरी का पाप कर बैठी। अब तुम इस अपराध के दंड स्वरूप इस किसान की 12 वर्ष तक सेविका बनकर सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को वहीं छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर एक निर्धन सेविका बनकर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरे द्वारा बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो भी मांगोगी तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी माता ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का शाप खत्म होते ही उन्हें लेने के लिए स्वयं वैकुंठ धाम से उस किसान के घर पहुंचे। तो किसान ने माता लक्ष्मी को विष्णु जी के साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने किसान को समझाया कि इन्हें भला कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से ये तुम्हारे घर में टिककर तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय और मेरा दिया हुआ शाप अब पूरा हो चुका है, इसीलिए अब देवी लक्ष्मी को अपने घर से आपको जाने ही देना होगा। तब किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी माता को नहीं जाने दूंगा।
तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल तेरस यानी त्रयोदशी तिथि है। तुम कल घर को लीप कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर माता लक्ष्मी उसी समय दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया और उसका घर दोबारा से धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष तेरस यानी त्रयोदशी तिथि के दिन, जिसे आज धनतेरस भी कहा जाता है, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस किसान के घर में वास किया, ऐसे ही आप इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों के घर में वास करना। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्राणों के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्यों के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। तब यमदूतों ने यमराज जी को कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का ही पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्यों के प्राण लेने में तुम सबको दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर मेरा हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया था और वो जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषियों के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बताया गया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही इसके जीवन का अंत हो जाएगा। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था, विधाता को कुछ और ही स्वीकार था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां उन्होंने राजा के पुत्र को देख लिया। दोनों ने तुरंत गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही ज्योतिष की भविष्यवाणी के अनुसार राजा के पुत्र के प्राण चले गए। तब यमदूत ने कहा कि हे महाराज, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा हृदय पसीज गया था। यमदूत की सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा। तब यमदूतों ने यमराज जी से पूछा कि हे स्वामी, कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे अकाल जीवन के अंत से बचा जा सके। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल प्राणों का अंत कभी नहीं होता। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। साथ ही भगवान यमराज के नाम का यम दीपक भी जलाया जाता है, जिससे मनुष्यों की आयु लंबी होती है। धनतेरस की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का त्योहार विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। श्री धन्वंतरी भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से एक है और ये भगवान श्री हरि विष्णु के अंश अवतार भी माने जाते हैं। धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद को संसार में प्रकट किया था। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। देवताओं और असुरों के द्वारा किए जा रहे समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को कामधेनु गाय और कार्तिक मास की ही त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन में से प्रकट हुए थे।
फिर कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को काली माता और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का सागर मंथन से प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरि का अवतरण दिवस यानी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। भगवान धन्वंतरि की भी भगवान श्री हरि विष्णु की तरह 4 भुजाएं हैं। भगवान धन्वंतरि अपने ऊपर की 2 भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में जलूका और औषधि तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनकी प्रिय धातु पीतल मानी जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्यता यानी निरोगी स्वस्थ सुंदर शरीर को प्रदान करने वाले देवता भी कहा जाता है। इन्होंने ही अमृतमयी औषधियों की पृथ्वी पर खोज की थी। तो प्रेम से बोलिए धन्वंतरि भगवान की जय। तो उम्मीद है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।